अगला सवाल है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस स्थान यानी जो स्थान से चला वह स्थान पर वापस आता है, तो बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो बताएं कि पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल क्या था। तो हम यहाँ पर सिंपल सी बात लेंगे, यानी इजी वे में इसको बना लेंगे एकदम आसान विधि से। करना क्या है, औसत चाल हमको पूछ रहा है तो हम लिखेंगे औसत चाल बराबर 2 गुने 40 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर जाता है और 40 किलोमीटर फिर वो वापस आता है उस स्थान पर, यानी ए से जाता है और बी तक, बी से वह ए तक आता है। तो हम लिखेंगे औसत चाल बराबर क्या, चालों का गुणनफल, 2 गुने चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, चालों का योगफल। तो चालों का गुणनफल हो गया 2 गुने 60 और 40, तो 60 गुने 40 अब बट्टे योगफल 60 प्लस 40 या 40 प्लस, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है, बी से ए तक आता है तो 40 प्लस 60 भी हम लिख सकते हैं या 60 प्लस 40 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 6 चौका 24, 24 दूनी 48 और 2 को शून्य हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब दोनों से दोनों कट गया, बराबर 48। इसका आंसर हो गया 48 किलोमीटर। यानी तो हम लिखेंगे औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर 2 गुने चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योगफल, चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योगफल। अब देखिए यहां इसका दूरी दिया हुआ था 300, इसलिए हम लिखेंगे 2 गुने 300 बट्टे, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो 50 प्लस 60, इसको हम गुना करेंगे, 3 दूनी 600, इसको हम जोड़ेंगे 6 5 11 110, एगो शून्य से एगो शून्य काट देंगे, ये हो जाएगा 60 बट्टे 11, 11 बचे 55 और 5 60, इसको हम पूर्णांक में ला दिए, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्तियों की औसत आयु आज भी वही है जो कि 5 वर्ष पूर्व थी, यानी 5 वर्ष जो पहले था वही आज भी है। जब उनमें से किसी एक व्यक्ति के बदलकर उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को लाया जाता है, तो बताएं कि उन दोनों व्यक्तियों के उम्र में कितने वर्ष का अंतर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंतर बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे अंतर बराबर, चूंकि हमको 7 व्यक्ति दिया हुआ है और एक व्यक्ति जो बदला गया उसको हम x मान लेंगे, तो 7 इंटू एक्स और 5 वर्ष पूर्व यानी प्लस 5 इक्वल टू, चूंकि इसको हम x माने हैं तो 7 को x से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे तो 7x प्लस 7 बचे 35 बराबर 7x यही है, 7x से 7x कट गया बराबर 35, अर्थात अंतर बराबर आपका 35 वर्ष, यानी दोनों व्यक्ति के बीच का अंतर हो गया 35 वर्ष। कहता है 50 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से 2 संख्या 45 और 55 को हटा दिए जाने पर शेष सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लिखेंगे औसत बराबर 50 गुने 38, ये हो जाएगा 1900, और यहाँ कहता है कि 2 संख्या 45 और 55, 45 प्लस 55 को यहाँ हटा दिया गया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, यानी इसको जब हम घटाएंगे ये बच जाएगा 1800। अब क्या कहता है 2 संख्या इसमें से घट गया, ये तो घटा, ये तो इसका ये निकल गया, अब ये
50 में से हमको दो संख्या घटता है तो हो जाता है 48, यानी 50 माइनस 2 यानी 48। अब हमको औसत बराबर शेष औसत बराबर हमको लिखना है 1800 अब बट्टे 48। इसको हम काटेंगे तो 9 दूनी 1800 और इसको काटेंगे 24, इसको काटेंगे 450, इसको काटेंगे 12, इसको काटेंगे 225, इसको काटेंगे 6। अब आपको बच गया 225 बट्टे 6। इससे इसको हम भाग देंगे तो हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 4 22 तो 45, 6 सते 42 और 3 45, 6 पंचे 30। आपका आंसर आ गया 37.5। अगला क्वेश्चन है 13 हो जाएगा। 8 परिणामों की औसत 20 है। इनमें से प्रथम 2 का औसत 15.1/2 है तथा अगले 3 संख्याओं का औसत 21.1/3 है। यदि छठा परिणाम, देखिए यहाँ पर छठा परिणाम आपको नहीं दिया हुआ है, इसको मानना होगा। छठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 कम है और 8वां परिणाम 8वें से 7 कम है, तो अंतिम परिणाम क्या होगा। देखिए जब इस टाइप का सवाल रहे तो आप बिल्कुल डरिए नहीं, कुछ नहीं है। सबसे पहले जैसे कह रहा वैसे कीजिए। कहता है 8 परिणामों की औसत 20 है, 8 गुने 20 कर देंगे और माइनस कर देंगे। अब कहता है इनमें से प्रथम 2, इनमें से प्रथम 2 का औसत है 15.1/2, 29 1 31/2 प्लस अगले 3 संख्याओं का औसत 21.1/3 है। 21 या 63 64/3 हो जाएगा। अगले 3 21 या 63 1 64/3 हो जाएगा। और इसका क्रिया हमको कर लेना है तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे, 8 दूनी 16 160 हो जाएगा, माइनस यहाँ 31 और 64 को जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 6 3 9 95 हो जाएगा। इसको हम घटा लेंगे, 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया 15, 9 6 15, 6 बच गया। अब हमको यहाँ कह रहा है यदि छठा परिणाम, तो छठा परिणाम को मानेंगे, यहाँ पर आपको मानना होगा। माना कि छठा परिणाम बराबर x। छठा परिणाम हम x मानेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से हम लेते हैं x, इसको माने तो छठा परिणाम x हो गया। अब कहता 7 में से 4 कम है, तब यहाँ पर x प्लस 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ कम है तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे। अब कहता है 8 में से 7 कम है तो प्लस x प्लस 7 इक्वल टू हमको यहाँ 65 प्राप्त है तो हम यहाँ पर 65 देंगे। अब इसको हम क्रिया कर लेंगे, 1 2 3 तो 3x प्लस 7 4 11 हो जाएगा इक्वल टू 65। इसको हम लिखेंगे 3x बराबर 65 माइनस 11। इसको हम लिखेंगे 3x बराबर 4 और ये 5 54, 18 तिया 54, इसलिए x बराबर आपका, तो आपका ये जो 18 निकला यानी x बराबर 18 जो निकला है ये आपका छठा परिणाम। चूंकि आप छठा परिणाम को x माने थे तो आपको छठा परिणाम क्या निकला 18 और 8वां परिणाम कितना है 7, यानी लास्ट इसमें 7 को हम जोड़ देंगे, 18 7 25, तो आपका अंतिम परिणाम हो जाएगा 25। यही आपका आंसर हो गया।